हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मंथली करंट अफेयर आपको अवेलेबल करा दूँ, वो भी कम समय में। ठीक है, तो मंथली जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ पे देखेंगे, वो भी मैप के साथ। मैप यानी कि जो इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी वही मैं दिखाऊंगा ओनली। ठीक है, क्योंकि मंथली करंट अफेयर है, यहाँ पे आपको कम से कम 150 से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा पूरे एक मंथ के। ठीक है, तो अगर डेली करंट अफेयर आपसे छूट भी जाता है तो मंथली कवर, इस मंथली में आपको कवर हो जाएगा। लेकिन डेली करंट अफेयर में ये होता है कि वहाँ पे डिटेल बताई जाती है चीज़ें, उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे प्रश्न दिखाऊंगा और आंसर बताऊंगा आपको ओनली। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखना है। वो भी लगभग 150 से 200 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे एक मंथ के, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पे आपको आर्थिक से यानी कि इकोनॉमी से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, पुरस्कार सम्मान जो भी मिला है, खेल से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। डेली करंट अफेयर में तो सब बताता ही हूँ, लेकिन यहाँ पे मंथली में आपको यहाँ पे सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, और आपके समय बचाते हुए जल्दी जल्दी हम एक मंथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के न्यूज को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि एडगर्स रिंकेविक्स ने यूरोपीय संघ, मतलब इनको अभी राष्ट्रपति बनाया गया है। एक समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है एडगर्स रिंकेविक्स, और ये किस देश के समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है लातविया। ठीक है, लातविया के राष्ट्रपति बने हैं समलैंगिक राष्ट्रपति, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लातविया एक यूरोपीय कंट्री है, इस बात को आप समझ लीजिए। और लातविया की जो राजधानी है ना वो रीगा है। ठीक है, एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी राजधानी है रीगा। ओके, आगे चले। तो हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के जो चीफ हैं उन्होंने भारत को ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल किया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और रिलेटेड न्यूज यहाँ बता दें, जैसे कि आपको बता दें कि ईरान जो है ना एससीओ का 9वां मेंबर बन चुका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और फिनलैंड की बात करें तो ये नाटो का जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका 31वां मेंबर बन चुका है फिनलैंड। और पूर्वी तिमोर की अगर बात करें तो ये आसियान का 11वां मेंबर बनेगा। या ऑफिशियल तौर पे अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये बनेगा 11वां मेंबर, क्योंकि आपको पता है 10 देश हैं आसियान में। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क, जिसे हम वेद वन पार्क कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा नोएडा में। नोएडा में ये उत्तर प्रदेश के स्थापित किया जा रहा है पहला वैदिक थीम पार्क। ठीक है, आगे चले। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश ने भारत के फार्मा उत्पाद कंपनियों की गुणवत्ता नियंत्रण जांच शुरू कर दिया है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कुछ महीने पहले की न्यूज़ है, ये गाम्बिया जो है ना, गाम्बिया देश में बच्चों का कफ सिरप पीने से मृत्यु हो गई थी। वो अभी कफ सिरप कहाँ बना था? भारत में बना था। तो गाम्बिया ने क्या किया कि अब जो भी फार्मा प्रोडक्ट्स भारत से गाम्बिया जाएंगे उनकी गुणवत्ता की जांच करेगा गाम्बिया। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये देख लीजिए, गाम्बिया जो है ना ये एक अफ्रीकन देश है, और ये मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये अफ्रीका का मैप है, और अफ्रीका के जो मैप है ना उसके पार्ट में ये इधर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा गाम्बिया। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये दिखेगा गाम्बिया, जिसकी राजधानी है बंजूल। ये सेनेगल के बीच में पड़ता है, ये पूरा सेनेगल वाला पार्ट है, इसी में पड़ता है गाम्बिया, जिसकी राजधानी है बंजूल। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही जवाब है ईएसए, यानी कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। ठीक है, आगे चले। अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला घरेलू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च कर दिया है? तो इसका सही जवाब है चाइना ने। चाइना ने ये अपना पहला घरेलू ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चाइना का मैप है, और चाइना की राजधानी है बीजिंग। ओके, आगे चलिए। तो ये उससे रिलेटेड था। अब कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रिक्स समिट है वो साउथ अफ्रीका इस बार 2023 का होस्ट कर रहा है, और जो COP28 मीटिंग है वो संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। और क्वाड की मीटिंग अभी जापान में हुई थी, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जापान में G7 की भी समिट इस बार देखने को मिली थी। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में गोल्डमैन सैक्स, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत
कब तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत कब तक बन जाएगा? तो इसका अनुमान है कि भारत 2075 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और ये यूएसए को पीछे छोड़ देगा उस समय। ठीक है, जब ये दूसरी अर्थव्यवस्था बनेगा तो भारत यूएसए को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, आगे चले। ग्लोबल फायर पावर आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के पास। और भारत की रैंक है चौथे नंबर पे, यानी कि और शक्तिशाली सेनाओं की बात करें तो उसमें भारत की रैंक है चौथे नंबर पे। सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन और चौथे नंबर पे आता है भारत। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में ए आई स्किल लैब स्थापित करेंगे? ठीक है, AI स्किल लैब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा और ये डेल और इंटेल कंपनी दोनों मिलके ये भारत में AI स्किल्स लैब स्थापित करने वाले हैं। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में यूएनडीपी के अध्ययन के अनुसार 15 वर्षों में कितने मिलियन भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं? बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की जा रही है। इसमें हेल्थ भी आता है, एजुकेशन भी आता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आता है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े डायमेंशन है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इन डायमेंशन से भारत के कितने लोग, यानी कि 415 मिलियन लोग। ठीक है, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है। वो कहा था कि 15 वर्षों में देखा गया है कि भारत से 415 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे मैं मंथली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो भी जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन उनको मैं दिखाते हुए मैप में, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा। आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, बस देखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है? तो हाल ही में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस सुरक्षा समझौते की बात करें तो भारत के साथ जो अमेरिका सुरक्षा समझौता कर किया है, जिसका नाम है कोमकासा, भारत और अमेरिका के बीच है कोमकासा, जिसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये कोमकासा है भारत और अमेरिका के बीच। ऐसे ही एग्रीमेंट भारत ने सिस्मोआ करके भारत ने अभी पाकिस्तान के साथ किया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को किस देश ने जीता है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप को अभी हाल ही में भारत ने जीता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अभी रिसेंटली न्यूज है कि आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न में। हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भारत भाग लेगा? यानी कि अब ये हो रहा है कि यूक्रेन और रसिया के बीच शांति वार्ता कराई जाए, तो इसमें अभी हिस्सा लेगा कौन? भारत हिस्सा लेगा। तो ये शांति वार्ता कौन करा रहा है? तो ये शांति वार्ता जो है ना, सऊदी अरब करा रहा है। ठीक है, सऊदी अरब शांति वार्ता कॉन्फ्रेंस रखेगा और वहाँ पे भारत को भी इनवाइट किया गया है। यह है यूक्रेन का मैप और यूक्रेन की राजधानी है कीव। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है, आगे चलें। तो द्विवार्षिक एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन इस बार थाईलैंड में किया जा रहा है। इस बार इसका शुभंकर किस भारतीय देवी या देवता के नाम पर रखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है, इस बार का मस्कट है हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी यानी जो लॉर्ड हनुमान है, उनके नाम पे ये मस्कट या उनके चित्रात्मक छवि को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये थाईलैंड में हो रहा है गेम। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एशियन। और आगे चले तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में रेबीज के कारण सर्वाधिक मौतें किस केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में हुई हैं? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। दिल्ली में सर्वाधिक मौतें हुई हैं रेबीज के कारण। इस बात को ध्यान में रखेंगे। किस देश की संसद ने एक बिल पेश करके अपने देश की सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया है? तो इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, नेसेट ने अभी हाल ही में अपने यहाँ एक बिल पेश किया, विधेयक पेश किया, जिसके माध्यम से वो अपने संसद का क्या करेंगे, सॉरी, वो अपने सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको देखते होंगे कि जब भी कोई काम सरकार करने जाती है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इसके राइट्स, हम जनता के राइट्स को दबाया जा रहा है, ये वो। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में संघर्ष हमेशा देखने को मिलता है। तो वो लोग इजराइल वाले क्या किए कि न्यायपालिका की शक्ति को यहाँ पे
कम कर दी है, ठीक है। और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, इस बात को ध्यान रखेंगे। इजराइल का मैप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये है इजराइल का मैप, और इसी में पड़ता है इजराइल के पास में ही ये है वेस्ट बैंक, जिसपे इजराइल का कब्जा नहीं है, ये विवादित क्षेत्र है, वेस्ट बैंक है। उसके बाद यहाँ दिखेगा गाजा स्ट्रिप, और इधर दिखेगा आपको गोलन हाइट्स, ठीक है। और इजराइल का मैप यहाँ पे भूमध्य सागर से इधर लगता हुआ नजर आएगा, और इधर देखेंगे इजिप्ट से, इधर जॉर्डन से, इधर सीरिया से भी, और इधर लेबनान से भी इजराइल की लोकेशन शेयर होती है, ठीक है। आगे चलें। भारतीय महिला कंपाउंड धनुर्धारी टीम ने जर्मनी के बर्लिन में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास में अपना नाम रिकॉर्ड किया है? तो इसका सही जवाब है मैक्सिको, ठीक है। ये जो हो रहा था ना, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, हाँ, तो ये जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया जा रहा था वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, और इसमें भारत ने मैक्सिको को हराकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किस राज्य में मानव और हाथियों के बीच संघर्ष रोकने के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है गजह कोथा अभियान अभी हाल ही में असम सरकार द्वारा चलाया गया है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की गई है? तो शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना अभी हाल ही में केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कृष्णा द सेवेंथ सेंस के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो कृष्णा द सेवेंथ सेंस के लेखक यहाँ पे देवाशीष चैटर्जी हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, देवाशीष चैटर्जी, ठीक है। आगे चलिए। तो ये तो मैं अभी बता चुका हूँ इस प्रश्न को, फिर से आगे चलते हैं। स्किल इंडिया परियोजना ने सफलतापूर्वक विलुप्त हो रही नम्दा कला को पुनर्जीवित किया है, इस कला का संबंध किस राज्य से, ये आपको बताना है। तो नम्दा कला अगर आपसे पूछता है तो इसका संबंध आपको दिखाई देगा जम्मू कश्मीर से दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट। तो ये जम्मू कश्मीर का यहाँ पे मैप देख लीजिए। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। आगे चलिए। अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है सीरिया। अभी हाल ही में सीरिया, ठीक है, तो सॉरी, अभी हाल ही में सीरिया की सरकार ने बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं मंथली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे बोर ना होइएगा, थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है, क्योंकि आपको 150 से 200 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मंथ के, ठीक है, अगस्त के, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके संदर्भ में आ जाए, आपके ध्यान में आ जाए, ठीक है। तो चलिए। आईआईटी दिल्ली द्वारा किस देश में अपना पहला वो भारत का दूसरा परिसर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली द्वारा मतलब कह सकते हैं ये आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर होगा, लेकिन भारत का सेकेंड परिसर ये कह सकते हैं आईआईटी परिषद होगा, क्योंकि आपको पता है कि आईआईटी मद्रास अभी हाल ही में सबसे पहला परिसर तंजानिया में स्थापित किया था, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो यहाँ पे थोड़ा सा विंबलडन के बारे में यहाँ देख लेते हैं, विंबलडन खेल के बारे में। अभी पता है 2023 का जो विंबलडन खेल हुआ था, इसमें पुरुषों की श्रेणी में कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को मात देके ये जीत लिया था विंबलडन 2023, ठीक है। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें 2023 का, तो नोवाक जोकोविच जीते हैं पुरुषों में। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये भी नोवाक जोकोविच जीते हैं पुरुषों में, ठीक है। तो अगर महिलाओं की बात करें तो आर्याना सबेलेंका जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती हैं। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो ईगा स्वितेक जो है ये फ्रेंच ओपन जीती हैं। और विंबलडन की बात करें तो मार्केटा वोंडरोसा जो है ये विंबलडन इस बार जीती हैं, ठीक है। आगे चले। अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 विनियस में संपन्न हुआ। विनियस किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। यहाँ पे मैप में देख लीजिए, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यूरोप का पार्ट है, और यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये देखने को मिलेगा आपको लिथुआनिया, और जिसकी राजधानी है विलनियस, ठीक है, विलनियस, ओके। और इसकी जो लिथुआनिया की बाउंड्री है वो बाल्टिक सागर से लगती है, क्योंकि बाल्टिक कंट्री कहे जाते हैं लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 मेजबानी के खर्च के चलते किस देश ने खेल का आयोजन करने से मना कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ये खेल होने वाला था, राष्ट्रमंडल खेल 2026, लेकिन इस खेल की मेजबानी करने से अभी ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में टाइफून तालीम किस सागरीय क्षेत्र में दस्तक दे चुका है? इसका सही जवाब है दक्षिण चीन सागर में आया था टाइफून तालीम, ठीक है, तो उसको यहाँ पे आप देख लेंगे। देखिए
ये है अटलांटिक महासागर और ये है प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में जो भी तूफान या स्टॉर्म आता है बड़े लेवल पे तो उसे हरिकेन कहते हैं, ठीक है। और ये हिंद महासागर में जो भी तूफान या स्टॉर्म बड़े लेवल पे आता है तो इसे साइक्लोन कहते हैं। और इस एरिया में ये साउथ चाइना सी वाला एरिया जो है, कुछ प्रशांत का भी एरिया है, ये वाला जो एशिया प्रशांत कह सकते हैं एरिया है, यहाँ पे जो भी तूफान आता है उसे हम टाइफून कहते हैं। तो टाइफून जो तालीम है यहीं पे आया है, चाइना के आसपास, ठीक है। आगे चले। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र टू किस राज्य के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अभी इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र वन चलाया गया तो जो सफल रहा, तो इसके बाद ऑपरेशन त्रिनेत्र टू चलाया गया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे चलिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनकर उभरना है तो हर साल जीडीपी का कितना परसेंट ग्रोथ रेट बनाकर रखना पड़ेगा भारत को, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 7.6%। आरबीआई कहता है कि भारत को अगर 2047 तक ग्रो करना है ना, 2047 तक विकसित अगर बनना है तो आपको 7.6% का ग्रोथ रेट बना के चलना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप डेवलप बन पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में ईएनआई, ठीक है, ईएनआई अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, वो ये व्यक्ति हैं और इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जिन्होंने किफ़ायती और टिकाऊ नैनो मटेरियल की खोज की और भूजल से आर्सेनिक, जो मुख्य रूप से बहुत ही खतरनाक ये तत्व होता है जो भूजल में पाया जाता है, ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, जो हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो भूजल से आर्सेनिक, मैग्नीज, यूरेनियम और लौह जैसी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में किफ़ायती स्वच्छ पानी का उत्पादन कर सकते हैं। तो इन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो इसलिए इनको ईएनआई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? तो प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप, इनका नाम है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप, ओके। आगे चलिए। मैं डेली करंट अफेयर में यहाँ पे डिटेल बताता हूँ, यहाँ पे मंथली करंट अफेयर है तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। तदर्थ समिति ने 23 सितंबर को चीन के हांगझाऊ में होने वाले एशियाई खेलों के लिए कुश्ती टीम का चयन कर लिया था। उसके बाद किन खिलाड़ियों को ट्रायल लेने से ये लोग कहे कि नहीं चलिए आपको ट्रायल नहीं देना है, आप बिना ट्रायल के ही आपको हम एंट्री करा देंगे। तो इनका नाम था विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। इन दोनों को बिना ट्रायल दिए ही खेल में एंट्री करा देगी। तो बाकी जो पहलवान थे इस पे विरोध किए, तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सभी खिलाड़ियों को ट्रायल देना है, किसी को विशेष एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले। तो अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया, यानी कॉमर्शियल संचालन शुरू कर दिया। ये संयंत्र किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो काकरापार आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है, काकरापार यहाँ गुजरात में देखने को मिलेगा। तारापुर देखेंगे एटॉमिक पावर प्लांट, तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कैगा आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा और कुडनकुलम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और नरौरा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। तो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि आपको पता है कि कुछ समय पहले, मतलब ये अगस्त महीने की बात है, तो 10-15 दिन पहले की बात है, राज्यसभा चेयरमैन कौन है? जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने अनाउंसमेंट क्या किया कि जो उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष का जो पैनल है ना, उसमें 8 लोग चुने जाते हैं, ठीक है। तो वो अब 8 लोगों में कम से कम 50% अब महिलाएं होंगी, यानी कि 8 लोगों में से 4 लोग अब क्या होंगी? महिलाएं होंगी उपाध्यक्ष के पैनल में, ठीक है। तो इन महिलाओं को नियुक्त किया गया। तो इनका नाम क्या है? एक लोगों का नाम है श्रीमती सुलाता देव, फिर एक लोग हैं फैंगनोन कोन्याक, और एक है पीटी उषा, और एक है फौजिया खान। इन लोगों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, कैसा लग रहा है आपको सीरीज? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए। हाथियों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में आवश्यक उपायों की प्रेरणा के लिए हर साल विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, हर साल विश्व हाथी दिवस। आगे चलिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया यह आपको बताना है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभी 12 अगस्त को मनाया गया है। अभी हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है भारत और अंगोला ने अभी हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश कार्यालय परामर्श जारी किया है। तो अंगोला की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अपना सुंदर भारत और ये है अफ्रीका का मैप, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंगोला, जो जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसकी राजधानी है लुआंडा, ठीक है, जिसकी राजधानी है लुआंडा। आगे चलें। तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक कैंसर के मामले सामने आए हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में सर्वाधिक कैंसर के मामले सामने आए हैं, ठीक है।
आगे चलिए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में मेघालय राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया है। ठीक है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है? तो दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिए। और यहाँ पे टीचर हैं वो भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई इमरजेंसी कॉल होगी तो वहाँ पे उनको प्रशासन द्वारा फ़ोन उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब विद्यालय के प्रशासन द्वारा। स्विट्जरलैंड की फर्म IQAIR के आंकड़ों के मुताबिक किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर आ गई है? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। ठीक है, इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। आगे चलें तो यदि इंडोनेशिया का मैप यहाँ पे देख लीजिए, जिसकी राजधानी है जकार्ता, और कहा जा रहा है कि 2050 तक ये जकार्ता के कुछ भाग पानी में डूब जाएंगे। इसलिए इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट करने वाला है। ठीक है, आगे चलें तो अगला प्रश्न, पिछले साल जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आपको अगर पूछे कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर है जामनगर, गुजरात में। ठीक है, तो पिछले साल जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के शिलान्यास के बाद अब भारत में ही पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में होने जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है वहीं पे हो रहा है, गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कुछ और यहाँ पे सम्मेलन देख लेते हैं, जैसे कि सेमिकॉन इंडिया पूछे तो ये भी गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। पांचवां हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट सम्मेलन पूछे तो ये खजुराहो में हुआ था। आसियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी भारत और आसियान देशों के बीच हुआ था। अगर आपसे पूछे कि नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये भी विनियस, लिथुआनिया में हुआ था। लिथुआनिया की राजधानी है विनियस, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलिए तो ठीक है, ISS, ठीक है, ठीक, ISSF विश्व चैंपियनशिप, शूटिंग विश्व चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो ये शूटिंग विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अजरबैजान, बाकू, ठीक है, बाकू जो है अजरबैजान में पड़ता है, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, तो वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, हो चुका है आयोजन फिलहाल। तो आगे चलिए, यहाँ पे अजरबैजान की राजधानी बाकू है, और मैं अजरबैजान की यहाँ पे लोकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। यह है कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी, जिससे बाउंड्री लगती है अजरबैजान की, और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ओके, आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से किसे बाहर करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो इसका सही जवाब है, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश अब शामिल नहीं रहेंगे इस पैनल में। अभी फिलहाल इसमें कौन कौन शामिल है, तो प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल रहेंगे, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होंगे। ऐसा एक विधेयक पेश किया गया है। ठीक है, आगे चलिए तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश में स्पंज शहर यानी कि स्पंज सिटी को लेकर चर्चा बनी हुई थी? तो इसका सही जवाब है चाइना में। चाइना में स्पंज शहर या स्पंज सिटी को लेकर चर्चा बनी हुई थी। ठीक है, ये सब मैं डेली करंट अफेयर में डिटेल में बताता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप डेली करंट अफेयर्स मेरे जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देखने को मिल जाएगी, और मैं डेली करंट अफेयर वहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, मैप के साथ। अभी हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ऐसा करने वाला पहला शहर बन गया है। अभी हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा जाहिर किया गया है कि वो चीन के ओबोर प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है इटली। इटली द्वारा ये जाहिर किया गया है कि मैं चाइना के जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उससे मैं बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, तो इटली इटली की राजधानी क्या है, सॉरी, इटली की राजधानी है रोम, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है इटली की लोकेशन। ठीक है, इसी का इटली का ये द्वीप है सार्दिनिया, और इसी का ये द्वीप है सिसिली। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, जिसे हम म्यूजियम कहते हैं, इसका नाम है युगे युगिन भारत, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनने वाला है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये संग्रहालय बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? इसमें से 360 किलो वजन वाला DSSAR, जो हर मौसम में दिन रात हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकेगा, तो ये सिंगापुर की सैटेलाइट है। ठीक है, सिंगापुर की सैटेलाइट को भारत ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था। तो एक और न्यूज देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीटों को स्टाम्प के बजाय स्टेपल वीजा दिया गया। ठीक है, और ये एथलीट जा रहे थे चेंगदू चाइना में। चेंगदू चाइना में क्यों जा रहे थे? क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हो रहे थे। ठीक है, विश्वविद्यालय खेल हो रहे थे, वहाँ पे ये लोग जा रहे थे अरुणाचल प्रदेश से। तो
इनके लिए चाइना ने क्या किया, स्टेपल वीज़ा जारी किया। तो स्टेपल वीज़ा क्या होता है, जो पासपोर्ट के साथ एक अतिरिक्त स्टेपल कागज़ लगा दिया जाता है, उसे ही स्टेपल वीज़ा कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। जुलाई माह 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहे यूनाइटेड किंगडम ने जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये अगर पूछा जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम। तो पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरों पर विचार करने के लिए कहाँ पर मीटिंग करने का फैसला लिया गया, तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये मीटिंग करने का फैसला लिया गया था। ठीक है, आगे चलें। तो विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने एक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कुल बाघों का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि भारत में विश्व का जो बाघों की संख्या है, उसके बाघों की संख्याओं का 75% केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, 75%, बहुत ही बड़ी जनसंख्या है, यानी कि सर्वाधिक बाघ कह सकते हैं भारत में पाए जाते हैं। अगर भारत में भी राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, आगे चलें। तो 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन एशिया में पहली बार हो रहा है, और इसका आयोजन सितंबर माह में भारत की कॉफ़ी राजधानी में होगा। निम्न में से वो जगह कौन सी है, तो भारत की कॉफ़ी राजधानी कही जाती है बेंगलुरु को। कर्नाटक के बेंगलुरु को भारत की कॉफ़ी राजधानी कही जाती है। ठीक है, यहाँ पे चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एक महीने का करंट अफेयर है भैया। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा आपका एक महीने की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। तो यहाँ देखिए, हाल ही में किस समुदाय द्वारा नवरोज को नव वर्ष की तरह मनाया गया, तो पारसी समुदाय द्वारा नवरोज को नव वर्ष की तरह मनाया जाता है, यानी कि नए साल की तरह मनाया जाता है। हाल ही में किसका निधन हुआ, जिन्होंने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के कार्य के प्रति उनके अथक समर्पण ने अनगिनत लोगों के जीवन का उत्थान किया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन में बताया हूँ, फिर से एक बार मैं बताऊँगा कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के कार्य के प्रति ये बहुत ही समर्पित थे। और इनका नाम है विंदेश्वर पाठक, इनका नाम है विंदेश्वर पाठक। तो आप अभी इंटरनेशनल सुलभ इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा, तो उसके संस्थापक भी यही हैं, विंदेश्वर पाठक जी। ठीक है, तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं विंदेश्वर पाठक जी, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ओके, तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कुछ निधन जो हुए थे उनकी लिस्ट थी वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई है, तो ये बताना है कि ये फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में G20 फिल्म महोत्सव की अभी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलिए। सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितना करने का फैसला लिया है। सरकार ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का फैसला लिया है। इसमें क्या होगा, इसमें जन औषधि केंद्र के माध्यम से अब क्या किया जाएगा, जेनरिक मेडिसिन दिया जाएगा। जेनरिक मेडिसिन किसे कहते हैं, जैसे कि आपको पता है कोई भी आप ब्रांडेड दवा खरीदते हैं, अगर उसका दाम 85 रुपया है, ठीक है, 85 रुपया है, तो एक जेनरिक मेडिसिन उसी वही क्वालिटी उस जेनरिक मेडिसिन में भी होगी, उतना ही असर करेगी, उतना ही असरदायक होगी वो, उसका दाम होगा जेनरिक मेडिसिन का 25 रुपये। ठीक है, तो इतना गैप है, करीब 3 से 4 गुना यहाँ पे गैप आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए। अभी हाल ही में राज्य में ग्राफीन अरोरा अरोरा कार्यक्रम शुरू किया गया है, और ये किस राज्य की बात कर रही है, तो केरल सरकार द्वारा अभी हाल ही में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में 4 हेरान मार्क 1 ड्रोन शामिल किए गए हैं। इस ड्रोन को भारत ने किस देश से खरीदा है, तो इसका सही जवाब है हेरान मार्क 1 ड्रोन को इजराइल से भारत ने खरीदा है। ठीक है, आगे चलिए। तो अब इस बार भारत 76 वर्ष पूरे कर चुका है अपने स्वतंत्रता का, और इस बार 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 77वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इस बार की थीम क्या है, ये आपको बताना है। तो इस बार की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस बार 15 अगस्त की भारत की थीम थी। 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 5 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन से नंबर पर लाने की गारंटी की बात की गई थी। यहाँ पे कहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आने वाले 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, अभी भारतीय अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है 5वें नंबर पे, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, यहाँ पे यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि 5 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भारत की जो रैंक है 5वीं, वो तीसरी हो जाएगी, यानी कि ये जापान को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलें। 15 अगस्त की तारीख को निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है,
तो यहाँ पे जो भी देश दिए गए ये सभी लोग नहीं, उत्तर कोरिया नहीं इसमें शामिल है, ठीक है। यहाँ पे भारत भी स्वतंत्रता दिवस अपना मनाता है 15 अगस्त को, ये तो पता ही है। और ये दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस अपना मनाता है, और लिंचेस्टाइन भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। और इधर देखेंगे कॉन्गो भी मनाता है। इधर आपको सॉरी, ये सभी देश इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये सभी देश इसमें शामिल है, ये सभी लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। देखिए, लिंचेस्टाइन हो गया, बहरीन हो गया, कॉन्गो हो गया, इंडिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया। ये सभी लोग एक ही दिन यानी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चले। भारत को कब तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया, ये आपको बताना है। तो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेम का फुल फॉर्म नहीं है? तो एस फॉर साइंस होता है, होता है क्या? टी फॉर टेक्नोलॉजी होता है, होता है क्या? ई फॉर इंजीनियरिंग होता है, होता है क्या? एम फॉर मोबाइल होता है, नहीं होता है। एम फॉर मैथ होता है, ठीक है। एम फॉर मैथमेटिक्स की बात चल रही है। तो स्टेम जो होता है ना, ये स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ, इसमें भारत की जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाना है, उनको इस शिक्षा के क्षेत्र में उनको सशक्त करना है, ठीक है। तो गांव में महिलाओं को दी जाएगी स्किल ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री द्वारा कितने करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी, ठीक है। आगे चलें। सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए अगले महीने 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ किस योजना की शुरुआत करेगी? तो इसका सही जवाब है विश्वकर्मा योजना, ठीक है, विश्वकर्मा योजना। ओके, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुनिया भर की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के धुरंधरों को एक मंच पर लाकर अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर संवाद करने के लिए आयोजित पहली विश्व स्वास्थ्य संगठन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर पहली ग्लोबल समिट का उद्घाटन डब्ल्यूएचओ के महासचिव डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रेयस ने कहाँ पे किया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है गांधीनगर, गुजरात में। ये बहुत ही लंबा चौड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको कुछ और सम्मेलन यहाँ बता देता हूँ। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन, G7 का जापान में हुआ था। और विश्व हिंदी सम्मेलन आप देखेंगे तो फिजी में हुआ था। और एससीओ और G20 की अध्यक्षता तो इस बार भारत कर ही रहा है। और ब्रिक्स का सम्मेलन आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। तो अभी एक और न्यूज़ मैं यहाँ पे आप बता देता हूँ कि आईपीसी, ठीक है, जो आपको पता है इंडियन पिनल कोड जिसको कहा जाता है भारतीय दंड संहिता, इसका नाम अभी अब बदल जाएगा। एक विधेयक पेश किया गया है, उसके तहत इसका नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? तो आईपीसी का नाम हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सीआरपीसी का नाम क्या हो जाएगा, तो सीआरपीसी का नाम हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अब अगर पूछे कि इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है। इन तीनों का नाम चेंज कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में डॉक्टर वी एस अरुणाचलम का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये आपको बताना है। तो डॉक्टर वी एस अरुणाचलम वैज्ञानिक थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। आगे चलिए। तो राजभवन कोलकाता में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य ये है कि बंगाल को नशा मुक्त कराना है। और ये आपसे पूछेगा कि मेर नहीं पूछेगा ठीक है, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन एक जानकारी आपको रखनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत किस जहाज के उद्घाटन समारोह में भाग लिया? अभी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। तो इसका सही जवाब है बिंदगिरी। अभी हाल ही में बिंदगिरी जो जहाज है, भारतीय नौसेना जहाज है, उसका अनावरण किया गया है, वो भी बंगाल में। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया जा रहा था, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई के निकट समुद्री यात्रा के दौरान किस देश के नागरिक को चिकित्सा सहायता के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करके उसको सुरक्षित बाहर निकाला था? तो इसका सही जवाब है चाइना। चाइना का एक नागरिक था जो व्यापार के माध्यम से, ठीक, ये चाइना से चला था, यहाँ से जो व्यापार करने के लिए जा रहा था इधर पश्चिमी एशिया की साइड। तो यहाँ पे इसको हार्ट अटैक आता है। तो यहाँ से जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसको एयरलिफ्ट करके मुंबई लाए थे। उसके बाद इसका उपचार करके इसको फिर से दोबारा छोड़ दिया था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मानवता देखने को मिलती है भारत के सैनिकों द्वारा। भारत ने इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए
किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने ट्रिनिदाद और टोबैगो, जो टोबैगो है, ट्रिनिदाद और टोबैगो, इसके साथ भारत ने अभी हाल ही में समझौता किया है। ठीक है, तो ट्रिनिदाद और टोबैगो की जो लोकेशन वो देख लीजिए, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे दिखेगा ट्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो एरिया है ना, यहाँ पे देखेंगे अटलांटिक महासागर को, वहाँ पे पड़ते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, ये त्रिनिदाद और यहाँ पे दिखेगा आपको टोबैगो। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा वायु सैनिक अभ्यास कौन सा है, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की वायुसेनाएं भाग लेंगी? तो इसका सही जवाब है तरंग शक्ति। सही जवाब है तरंग शक्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करते हुए आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। तो हाल ही में चर्चा में रहा LK99 क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, LK99 क्या है? तो LK99 एक सुपर कंडक्टर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस सुपर कंडक्टर की खोज किसने किया था? साउथ कोरिया ने किया था। तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। आगे चलें। देश की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी अब भी खेती किसानी और इससे जुड़े कामकाजों पर निर्भर है? तो इसका सही जवाब है 46% आबादी अभी भी खेती से संबंधित कामकाजों पर निर्भर है। AOH 1996 क्या है, ये आपको बताना है। तो AOH 1996 एक कैंसर रोधी दवा है, एक कैंसर रोधी दवा है। और AOH 1996 क्या मतलब है? तो ये जो बच्ची आपको तस्वीर में दिख रही है ना, इसी के नाम का शॉर्टकट है। A फॉर आना, O फॉर ओलिविया और H फॉर हेली। ठीक है, और 1996 इसकी डेट ऑफ बर्थ थी, और इसको कैंसर था। ठीक है, इसको कैंसर था न्यूरोब्लास्टोमा नाम का, और इससे इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी के नाम पे, ठीक है, इसी के नाम पे इस दवा का नाम AOH 1996 रखा गया है, और ये एक कैंसर रोधी दवा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे हम रूसा कहते हैं, कि ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक योजना है। तो सही है। इस योजना का प्रथम चरण 2013 में लॉन्च किया गया था, और दूसरा चरण 2018 में लॉन्च किया गया था। तो इसका ये भी जवाब सही है, यानी कि ऑप्शन ए, एक और दो दोनों कथन यहाँ पर सही है। आपको पता है रूसा को ही अब बदल कर क्या कर दिया गया? PM ऊषा कर दिया गया है। यानी कि रूसा का अब बदल कर क्या कर दिया गया? PM ऊषा, यानी कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में TB को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही जवाब है 2030 तक। ठीक है, पहले ये 2025 तक लक्ष्य था, लेकिन अब ये 2030 तक बढ़ा के कर दिया गया। और भारत की बात करें तो भारत अपने यहाँ से TB कब तक उन्मूलित करेगा? तो ये भी 2025 तक करेगा। ठीक है, लेकिन विश्व का जो TB उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य विश्व लेवल पर देखा जाए तो वो 2030 है, और भारत 2025 तक TB उन्मूलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत की G20 की अध्यक्षता की रूपरेखा के अंतर्गत यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी में भी हाल ही में यूथ 20 का शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो भारत के पहले 3D मुद्रित, यानी कि 3D प्रिंटेड कह सकते हैं, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ठीक है, इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ठीक है, आगे चलिए। तो इधर देखिएगा अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व फोटोग्राफिक दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है। तो हाल ही में विश्व फोटोग्राफिक दिवस 19 अगस्त को मनाया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में सुमित सेठ को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुमित सेठ को यहाँ पे निकारागुआ देश में भारतीय राजदूत के रूप में इनको वहाँ पे नियुक्त किया गया है। निकारागुआ का लोकेशन देख लीजिए, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा। ठीक है, इसके बीच में पड़ता है मध्य अमेरिका, और मध्य अमेरिका का ही देश है निकारागुआ, जिसकी राजधानी है मानागुआ। ठीक है, आगे चलिए। तो अभी हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया? तो इसका सही जवाब है अमित शाह ने यहाँ पे 4 करोड़वां पौधा लगाया, और इनका लक्ष्य है कि 2023 के अंत तक, यानी कि 2023 दिसंबर तक टोटल 5 करोड़ पौधों को लगाना है। तो अभी फिलहाल 4 करोड़ पौधे लग चुके हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है? तो इसका सही जवाब है अभी हाल ही में भारत ने मालदीव, ठीक है, भारत का जो रिलायंस जियो है वो मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे अब हाई स्पीड इंटरनेट देखने को आपको मिलेगा। अभी हाल ही में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र अभी हाल ही में तमिलनाडु में खोला गया है। ठीक है, तमिलनाडु में। आगे चले। तो अगस्त 2023
को जारी की गई आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत 264 रेटिंग के साथ कौन से नंबर पे है? तो भारत 264 रैंकिंग के साथ इसमें पहले नंबर पे है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो T20 रैंकिंग जारी की गई तो इसमें भारत पहले नंबर पे है। अगर प्लेयर्स की बात करें तो ये भारत के जो सूर्य कुमार यादव हैं ये पहले नंबर पे हैं आईसीसी T20 रैंकिंग में। ठीक है, तो पद्म विभूषण रतन टाटा को उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए किस राज्य सरकार के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य सरकार के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व मच्छर दिवस। हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है? तो श्रीलंका को अभी हाल ही में भारत ने विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है। ठीक है, आगे चलिए। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए $4 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है अभी हाल ही में मेघालय में ये। ठीक है, मेघालय में बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए $4 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, आगे चलिए। हाल ही में भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट राज चेट्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको अभी हाल ही में जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जॉर्ज लेडली पुरस्कार। हाल ही में किसने आईआईटी दिल्ली कैंपस में जेनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? तो विप्रो ने अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली कैंपस में जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये वीडियो वाकई में लंबा हो रहा है, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र करिए, क्योंकि ये 1 महीने का पूरा रिवीजन है आपका। 1 घंटे में या 1 घंटा 10 मिनट ऐसे कुछ ये वीडियो बनेगा, या उससे कम भी बन सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पूरे महीने का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं। अब ये हाल ही में चर्चा में रही प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग इंडिया एस्पायरिंग स्टूडेंट योजना, जिसे हम शॉर्ट में प्रयास योजना के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था या फिर शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। प्रयास योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आगे चलें। अधिकारियों का कहना है कि चांद की सतह पर उतरने के लिए निकला लूना 25 स्पेसक्राफ्ट नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्रैश हो गया। ठीक है, ये क्रैश लैंडिंग किया है। यह स्पेसक्राफ्ट किस देश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है रूस से संबंधित है लूना 25। इस बात को याद रखेंगे। अगर लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले पहुंच गया होता साउथ पोल पे, तो हो सकता था कि भारत इस इतिहास को, जो अभी भारत ने जो इतिहास रच दिया है साउथ पोल पे सबसे पहले विश्व में पहुंचने का, वो शायद इसके नाम न होता। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात की जा रही है। इसके टैग प्राप्त करने वाले मट्टी केले की खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ठीक है, इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। आगे चलिए। तो अभी हाल ही में किस देश ने समुद्री संरक्षण के लिए $500 मिलियन के ऋण प्रकृति स्वैप की घोषणा की है? ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। ठीक है, डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। तो ये गैबोन ने ऐसा किया है। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए गैबोन की ये लोकेशन है, और गैबोन जो है उसकी जो राजधानी है ना वो है लिब्रेविले। ठीक है, नेक्स्ट। चर्चा में रहा त्रिपक्षीय समूह द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? आने वाले समय में हो सकता है जब भारत की इसमें एंट्री हो तो आपके एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जाएगा कि द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं या कौन से देश शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा देश शामिल नहीं है। तो अभी भारत इसमें शामिल नहीं है, आने वाले समय में भारत इसमें शामिल हो सकता है। तो द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड में अभी 3 देश शामिल है, साउथ कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आगे चलिए। चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की खोज का श्रेय किस मिशन को दिया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है चंद्रयान 1 को। चंद्रयान 1 आपको पता है 2008 में गया था, और चंद्रयान 2 की बात करें तो ये 2019 में गया था, और चंद्रयान 3 की बात करें तो ये 2023 में गया था 24 जुलाई को। ठीक है, और 23 अगस्त को वहाँ पे चंद्रमा की साउथ पोल पे ये सॉफ्ट लैंडिंग किया था चंद्रयान 3। ठीक है, आगे चलें। अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2 बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है अंतिम पंघाल। ठीक है, अंतिम पंघाल। तो ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हो रहा था वो जॉर्डन के अम्मान में हो रहा था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है।
तो युवा 20 यानी कि Y20 शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो इसका सही जवाब है अभी हाल ही में वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि LSDG के स्थानीयकरण पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है स्पेन ने, वो भी इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, आगे चलें। तो ये देखिए स्पेन की लोकेशन, स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। ठीक है, आगे चलिए। अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अभी हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? तो क्रिकेट विश्व कप आपको पता है कि इस बार इंडिया में होने वाला है क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, तो इसके लिए क्रिप्टोवर्स नाम के ये 2 शुभंकर यहाँ पे जारी किए गए हैं, यानी कि मस्कट जारी किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ पे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही जवाब है उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ये महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत नामांकित महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए कुशीना माने क्रेच योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक सरकार द्वारा ऐसा किया गया है, कुशीना माने क्रेच योजना की शुरुआत। हाल ही में क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP यानी कि ग्रोथ, ठीक है, ग्रॉस डेवलपमेंट जो एक मिनट सॉरी जो ग्रोस डेवलप सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी उसके लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका सही जवाब है 6% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, अभी हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है हंगरी। हंगरी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत हो चुकी है और वहाँ बुडापेस्ट में हुई है, और इसी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक श्रेणी में। इस बात को ध्यान रखेंगे, वो भाला फेंकते हैं, आपको सबको पता होगा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, आगे चलें। तो ये देखिए हंगरी की यहाँ पे लोकेशन है, ये यूरोप का मैप है यहाँ पे। ठीक है, जूम करके देख लीजिए हंगरी की लोकेशन, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट, अभी हाल ही में विश्वास सबकाल को किस देश में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है बोलीविया। बोलीविया में इनको भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया। बोलीविया आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे। अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है नाविकों के लिए अभी हाल ही में समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग के माध्यम से ठीक है, जीन एडिटिंग के माध्यम से सरसों में से ग्लूकोसाइनोलेट्स के स्तर को कम किया, इसका क्या परिणाम होगा? जब ग्लूकोसाइनोलेट्स का स्तर कम होगा सरसों में से यानी मस्टर्ड में से, तो सरसों की जो तीव्र गंध है वो अब कम हो जाएगी। ठीक है, सरसों की तीव्र गंध कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिए, आगे जाने से मैं फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ये मंथली का करंट अफेयर है, मैं डेली करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, वो भी 15 मिनट यानी कि कम से कम समय में मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियर मूल्यांकन समिति अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत काम करती है, तो इसका सही जवाब है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, हाल ही में किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने दानव कण यानी कि डेमोन पार्टिकल अभी हाल ही में चर्चा में था, उसके अस्तित्व की पुष्टि की है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका के साइंटिस्टों ने ऐसा किया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने जंगल में आग लगने के कारण ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कनाडा में पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में, आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये है कनाडा वाला पार्ट, यहाँ पे दिखिएगा ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, आगे चलिए। तो हरिकेन हिलेरी अभी हाल ही में किस महासागर में देखने को मिला है? तो हरिकेन हिलेरी अभी हाल ही में प्रशांत महासागर में देखने को मिला है। आपको पता है ये इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है जो एस शेप का है, और यह प्रशांत महासागर, इधर भी है प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर। ठीक है, तो आगे चलिए। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से अभी हाल ही में कितने भारतीय युवाओं को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है 5 भारतीय युवाओं को सम्मानित किया गया है।
G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बीपीसीएल ने अभी हाल ही में राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 15 लाख फूलों के साथ ही एशिया के सबसे बड़े गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। किस राज्य सरकार की ओर से 31 अगस्त को प्रो गोविंदा टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है? तो यानी कि आज 31 अगस्त है अभी, तो आज प्रो गोविंदा टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो श्रेथा थवासीन अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है अभी ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं श्रेथा थवासीन, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, आगे चलिए। आमतौर पर पहाड़ों पर सड़क तैयार करना अपने आप में चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन फिर भी जो सड़क सुरक्षा संगठन है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इतिहास रचते हुए उमलिंगला पास में तैयार किया दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। तो बताना है कि उमलिंगला पास किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उमलिंगला पास आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, उमलिंगला पास। ठीक है, आगे चलिए। तो अभी हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किस सेलिब्रिटी को राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो तस्वीर देख के समझ गए होंगे, ये हैं सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था, और इस चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन से पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया कि पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। ठीक है, यहाँ बताना है आपको कि जो ट्रेडिशनल जो चिकित्सा की पद्धति है ना, जो मेडिकल सिस्टम है ट्रेडिशनल वाला, उसमें से कौन सा नहीं है? तो एलोपैथी मेडिकल जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है वो एलोपैथी नहीं आता, क्योंकि ये इंग्लिश मेडिकल सिस्टम है, आपको पता है ये अंग्रेजी दवा इसमें दी जाती है। और जो ट्रेडिशनल है उसमें आयुर्वेद, सिद्धा और सोवा रिगपा आते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए मैं ट्रेडिशनल में आपको दिखा दूँ, आयुर्वेदा आता है, योगा आता है, नेचुरोपैथी आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है, और होम्योपैथी भी इसमें शामिल है। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में धौलपुर करौली भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है, 54th नंबर का। ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व स्थित है। अगर पूछा जाए कि विश्व में अगर 100% बाघ हैं तो 75% बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व के 75% बाघ अकेले इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल यानी कि पीएम डिवाइन को अपडेट किया है। अब बताना है कि पीएम डिवाइन योजना किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो ये तो प्रश्न में ही पता चल गया आपको कि ये पूर्वोत्तर भारत के लिए लागू किया गया था पीएम डिवाइन योजना। हंगुल किस राज्य का राजकीय पशु है जिनकी संख्या में अभी हाल ही में बढ़ोतरी देखी गई है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ये राजकीय पशु है। अभी हाल ही में एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का आयोजन उद्घाटन 21 से 22 अगस्त को उदयपुर में हुआ, और इसका उद्घाटन किया था ओम बिरला जी ने। आपको बताना है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना 1911 में की गई थी। ठीक है, तो एक न्यूज के तौर पे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तपस BH201 अगर आपसे पूछे क्या है कि तपस BH201, तो ये एक मेड इन इंडिया ड्रोन है। ठीक है, तपस मेड इन इंडिया ड्रोन है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। आपको पता है कि ब्रिक्स की समिट इस बार दक्षिण अफ्रीका में हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है, और अगली समिट होगी यहाँ पे ब्राज़ील में, और इससे पहले वाली समिट जो हुई थी वो हुई थी चाइना में। ठीक है, आगे चलें तो अगले प्रश्न की तरफ तो चलते। तो ये देखिए, हाल ही में ब्रिक्स ने किन देशों को पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे देख लीजिए, सही जवाब है, एक मिनट रुक जाइए, 1 2 3 इसमें सही है, क्योंकि अर्जेंटीना को आमंत्रित किया गया, मिस्र को और सऊदी अरब को। पाकिस्तान को अभी इसमें आमंत्रित नहीं किया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 2 3 यहाँ पे सही है। क्योंकि अभी ब्रिक्स का समिट आपको पता है कि अभी साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है, और वहाँ पे 6 कंट्री को, ठीक है, बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है स्पेशली, और उनको अगले साल
ठीक है, अगले साल यानी जनवरी के अगले साल यानी 2024 के फर्स्ट मंथ में इनको ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि ब्रिक्स में अभी 5 देश शामिल हैं, 6 और हो जाएंगे तो ब्रिक्स में टोटल 11 देश शामिल हो जाएंगे। और वो 6 देश कौन कौन से होंगे? अर्जेंटीना होगा, इथियोपिया होगा, ईरान होगा, सऊदी अरेबिया होगा और इजिप्ट होगा और यूनाइटेड अरब अमीरात होंगे। ठीक है, इनको फुल मेंबर बना लिया जाएगा। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। तो यहाँ पे है कथन, यह हवा से हवा में मार करने वाली दृश्य सीमा से परे मिसाइल है, यानी कि इसकी रेंज इतनी दूर तक होगी कि आप देख भी नहीं पाएंगे। तो ये हवा से हवा में मार करने वाली दृश्य सीमा से परे मिसाइल है, सही है। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई, तो ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे कथन सत्य हैं। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आयुष्मान भारत की माइक्रोसाइट परियोजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है मिजोरम। इसका सही जवाब है मिजोरम। आगे चलें, सॉरी, ठीक है, हाँ। अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा है। निम्नलिखित में से कौन से देश चंद्रमा की सतह पर अपने यान को सफलतापूर्वक उतार चुके हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या रूस ऐसा कर चुका है? हाँ कर चुका है। क्या जापान ऐसा कर चुका है? नहीं। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा कर चुका है? हाँ कर चुका है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में अभी 4 देश शामिल हैं, जैसे कि देख सकते हैं सोवियत संघ था उस समय, और अभी ये रूस हो चुका है, मतलब ये वो अलग हो चुका है। ठीक है, बाकी देशों से। तो ये रूस हो चुका है, यूएस यानी कि अमेरिका हो चुका है, चीन हो चुका है, और इसी कैटेगरी में अब भारत भी शामिल हो चुका है, जो सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं मून पे। ठीक है, आगे चलें। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन रेस्ब्रीवो को किसके लिए मंजूरी दी है? तो ये शिशुओं के लिए ये मंजूरी दी गई है। ठीक है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किस अभिनेता को नामित किया गया था? तो अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए दिया गया था। ठीक है, भारत के किस देश के साथ मिलकर अगला चंद्र मिशन लुपेक्स चलाएगा? भारत किस देश के साथ मिलकर अगला चंद्र मिशन लुपेक्स चलाएगा? तो इसका सही जवाब है भारत जापान के साथ मिलकर अगला चंद्र मिशन लुपेक्स यहाँ पे चलाने वाला है। और लुपेक्स का फुल फॉर्म देख लीजिए, तो लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन, यानी कि ये चंद्रमा पे ये लोग जाएंगे और उसके साउथ पोल का एक्सप्लोरेशन करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। तो अभी हाल ही में बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला एआई स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत का पहला एआई स्कूल केरल में शुरू किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, CSIR प्रीमा ET11 अगर पूछे क्या है, तो ये पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहाना उत्सव योजना शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में उत्तराखंड द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अभी साक कैरी रिचर्डसन की अगर बात किया जाए तो ये यूएसए की हैं और इन्होंने 100 मीटर की रेस में एक कीर्तिमान हासिल किया है। इस रेस को इन्होंने 10.65 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो इनका नाम है साक कैरी रिचर्डसन और ये एक धावक यानी कि रेसर हैं और ये यूएसए की हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो अभी हाल ही में कहाँ पर 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान में अभी हाल ही में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, आगे चले। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन चीन में किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन चीन में किया गया। इस मेडल टैली में अगर बात करें तो भारत 7वें नंबर पे था टोटल 11 गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड ही काउंट होता है ज़्यादातर। और चाइना जो जहाँ पे ये आयोजित किया गया था चाइना के चेंगदू शहर में, तो चाइना इसमें 90 गोल्ड मेडल लेके फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है और भारत की रैंक थी इसमें 7वें नंबर पे 11 गोल्ड के साथ। ठीक है, भारत यहाँ पे 11 गोल्ड जीता था, 5 सिल्वर जीता था और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, आगे चलें। तो अगले प्रश्न लिखता, अभी हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही जवाब है ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक को इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तेलुगु दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो तेलुगु दिवस हर साल आपको देखने को मिलेगा 29 अगस्त को मनाया जाता है।
हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे था? तो इसका सही जवाब है पंजाब, यहाँ पे शीर्ष पे आपको दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नेशनल स्पेस डे की बात करूँ तो हर साल 23 अगस्त को, यानी कि 23 अगस्त को यहाँ पे चंद्रमा के साउथ पोल पे जब चंद्रयान 3 लैंड करता है तो उस लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा जाता है। और वो 23 अगस्त के दिन को, ठीक है, तारीख को अब राष्ट्र में यानी कि देश में नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय स्पेस दिवस के रूप में यानी कि अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है सुचिन बजाज को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अभी हाल ही में B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। द्विवार्षिक त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में यानी कि 2023 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश के लिए रवाना हुई थी? तो इसका सही जवाब है ये हो रहा है मिस्र में। ठीक है, अगर पूछे आपसे ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज किस देश में आयोजित किया गया था तो ये मिस्र में आयोजित किया गया था। और ये है इजिप्ट यानी कि मिस्र, इसकी राजधानी है कायरो यानी कि काहिरा जिसे हम कहते हैं, वहीं पर ये अभ्यास हो रहा है। और इसकी बॉर्डर यहाँ पे भूमध्य सागर से लगती है, इधर देखना लाल सागर से भी देखने को मिलेगा। हाल ही में किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया? तो इंदौर को अभी हाल ही में 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सोमवार को यानी कि 28 अगस्त 2023 को कहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे? तो इसका सही जवाब है ये कर चुके हैं अध्यक्षता, ये गांधीनगर गुजरात में इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। आपको मैं बता दूं कि जो क्षेत्रीय परिषद हैं वो टोटल 6 हो चुकी है, पहले 5 थी। पहले 5 कौन थी? पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को छोड़ दें तो ये पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी ये सब क्षेत्रीय परिषदें थी, लेकिन बाद में ये पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद जुड़ने के कारण यहाँ पे इनकी संख्या 6 हो गई। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में आयोजित इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम 2023 के फाइनल मुकाबले में किस देश को एक तरफा मात दी? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने एक तरफा मात दी यहाँ पे। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए एक उपकरण को विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है जर्मनी ने ऐसा उपकरण विकसित किया है। जर्मनी की राजधानी यहाँ पे देख लीजिए बर्लिन है। ठीक है, तो अभी हाल ही में भूटान और किस देश ने सीमा के परिसीमन के लिए पहली बैठक की? ठीक है, तो भूटान और किस देश ने? तो भूटान और चाइना ने अपने सीमा यानी कि ये जो भूटान है यहाँ ये चाइना वाला बाउंड्री इधर है, भूटान की लोकेशन है, तो ये दो अपने बाउंड्री को निर्धारित करने के लिए इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज कराए हैं। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों की संख्या में कमी आई है? तो इसका सही जवाब है 60% पक्षी प्रजातियों की संख्या में यहाँ पे कमी देखने को मिली है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में नासा द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू 7 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया है। इस मिशन में किस देश का यात्री नहीं गया है? ठीक है, तो अभी आपसे पूछे कि क्रू 7 मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस क्रू 7 मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे गए थे? तो 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए थे। और ये कहाँ भेजे गए थे? ये तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए थे। ठीक है, तो इसमें रूस का यात्री था, डेनमार्क का यात्री था और जापान का यात्री था, और साथ ही साथ इसमें USA का यात्री भी था, यानी कि 4 लोग हो गए। इसमें चीन का यात्री नहीं था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ के यात्री इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे चलें तो अगले प्रश्न की तरफ। एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक और प्रश्न है, वो न्यूज के तौर पर मैं कवर किया था। जैसे कि हाँ, उत्तरी सागर मार्ग चर्चा में था, उत्तरी सागर मार्ग। अब उत्तरी सागर मार्ग क्या है ये आपको बताना है। देखिए सिंपल है, उत्तरी सागर मार्ग जो है ना, ये जो एशिया प्रशांत वाले देश हैं, ठीक है, इनकी पहुंच को यूरोप तक बनाने के लिए उत्तरी सागर मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि इनकी पहुंच आसानी से यूरोप के मार्केट तक हो पाए, तो इनको क्या होना था कि इधर से घूम के जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल रूट है। लेकिन एक और रूट की खोज की गई है जो इधर से होकर जाता है। ठीक है, इधर से होकर जाता है, इसी रूट को ही उत्तरी सागर मार्ग कहा जा रहा है। ठीक है, जो साइबेरियन सागर से होके जाएगा, लाप्तेव सागर से होके जाएगा, और कारा सागर से होके जाएगा, और बैरेंट्स सागर से होके जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का लक्ष्य है बिल मांगने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने भारत के साथ फिर से मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश GCC यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ईरान इसमें शामिल नहीं है। इसमें सऊदी अरब मिलेगा, संयुक्त अरब अमीरात मिलेगा, ओमान मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए, सऊदी अरबिया हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, ठीक है, UAE, ओमान, ये लोग शामिल हैं, इसमें ईरान शामिल नहीं है। ओके,
तो हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न की गई? तो G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक यहाँ पे वाराणसी में देखने को आपको मिल जाएगा। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है फिलीपींस के तटरक्षकों के साथ भारतीय तटरक्षक ने यानी कोस्टल गार्ड ने समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो फिलहाल आगे चलते हैं। 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जिस जगह उतरा उस साइट का क्या नाम रखा गया था? तो जो चंद्रयान 3 जिस साइट पे उतर जहाँ पे उतरा था उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। और चंद्रमा 2 जहाँ पे उतरा था, ठीक है, उसका नाम रखा गया था यानी कि तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 1 जहाँ पे उतरा था उसका नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। ठीक है, और 14 जुलाई को ये चंद्रयान 3 यहाँ से निकला था पृथ्वी यहाँ पे भारत के श्रीहरिकोटा केंद्र से। ठीक है, तो वहाँ पे आपको LVM-3 M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था और ये 14 जुलाई को निकला था और 23 अगस्त को ये पहुंचा था चंद्रमा के साउथ पोल पे। और 23 अगस्त को आपको मैंने बताया कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब मनाया जाता है। ठीक है, और चंद्रयान 1 देखें तो चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 1 द्वारा चंद्रमा पर पानी की स्थिति का पता लगाया गया था। ठीक है, आगे चलिए। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को क्षय रोग यानी कि टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस मुक्त बनाने के लिए बड़े लेवल पर अभियान शुरू करने की बात कर रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करने वाला है। ठीक है, जिससे कि भारत जो है 2025 तक टीबी को पूरे भारत से उन्मूलित करना चाहता है, तो उसके लक्ष्य को पूरा किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार सिंचाई के साधनों की बेहद अहम तस्वीर सामने आने लगी है और इस गणना के 7वें संस्करण की शुरुआत कर दी गई है। इसके अनुसार लघु सिंचाई योजनाओं के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो लघु सिंचाई योजनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था, इसके बारे में मैं डिटेल में बताया था, फिलहाल यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ एक लाइन में। ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे न ज़्यादा महंगाई होती है, न ज़्यादा बेरोजगारी होती है। ठीक है, न ज़्यादा मार्केट अप डाउन करता है। ये एक स्थिर, समझ लीजिए, एक अच्छे तरह से नॉर्मल जिंदगी जीने वाली अर्थव्यवस्था होती है गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे चलिए। तो ओणम निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो इसका सही जवाब है ओणम, केरल राज्य का मुख्य त्यौहार आपको देखने को मिलेगा ओणम। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल कब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इनकी जयंती मनाई जाती है हर साल 29 अगस्त को। ठीक है, और इन्हीं की जयंती पे ही राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आगे चलें। तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा किस कॉमिक बुक का अनावरण किया है? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक का अनावरण किया गया और इसमें स्वास्थ्य से संबंधित बच्चों को जानकारी दी जाएगी कॉमिक्स के यानी कार्टून के माध्यम से। ठीक है, तो अभी BS6 स्टेज सेकेंड का, ठीक है, तो दुनिया का पहला प्रोटोटाइप अभी इस तरह से कहीं भी विश्व में ऐसा लॉन्च नहीं किया गया था। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च किया गया, विश्व का पहला फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। पूछे कौन लॉन्च किया था? तो भारत ने लॉन्च किया था। भारत में कौन लॉन्च किया था? तो टोयोटा गाड़ी का नाम सुना होगा आपने, तो टोयोटा कंपनी जो है ना उसने लॉन्च किया था। अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होते हैं? ऐसे फ्यूल व्हीकल होते हैं जिसमें आप 100% एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ एथेनॉल और पेट्रोल मिक्स करके भी इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें। अगला प्रश्न है कि HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीत लिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन डेनमार्क में किया गया था। ठीक है, डेनमार्क में किया गया था। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, आगे चलिए। तो इधर साथ ही में नीरज चोपड़ा ने भी इतिहास रचा था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक्स बने थे वहाँ पे। ठीक है, भाला फेंक में। अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है? तो श्रीलंका ने अभी हाल ही में कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की यहाँ पे मेजबानी की है। तो यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन ठीक है, एक महीने का यहाँ पे करंट अफेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो भी जल्दी जल्दी रिवीजन के साथ। भारत के किस संस्था के साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने जा रहा है? भारत किस संस्था के साथ मिलकर? तो इसका सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर भारत दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए। तो अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि का अभी हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था जयंत मोहपात्रा। जयंत मोहपात्रा इनका नाम था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1 सितंबर 2023 को मेसर्स मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है, देखिए इसमें सिंपल ये पूछा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट 70A के तहत जो
स्टील्थ गाइडेड, ठीक है, फ्रिगेट यानी कि जहाज, लड़ाकू जहाज, जलयान वाले जहाज, ये हवाई जहाज की बात नहीं हो रही है, तो जलयान वाले जहाज जो नेवी को दिए जाने वाले थे, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत ये इसका अंतिम जहाज भी बनाया जा चुका है। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महेंद्रगिरी, ठीक है, उसका नाम है महेंद्रगिरी। और प्रोजेक्ट 17A के तहत पहला जो जहाज बनाया गया था उसका नाम था नीलगिरी। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद शहर को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाल ही में चर्चा में रही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया था? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 1 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की याद में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एन.टी. रामाराव। ठीक है, आगे चलें। अभी हाल ही में किस शहर की मेट्रो रेलवे लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो के अत्याधुनिक विशिष्ट क्लब में शामिल होने वाला है? तो ये कोलकाता मेट्रो रेलवे को ये अचीवमेंट हासिल होने वाली है। ये सब मैं डिटेल में करंट अफेयर बताता हूँ डेली करंट अफेयर की वीडियो में, वहाँ पे मैं अच्छे से समझाता भी हूँ और कम समय में बताने की कोशिश करता हूँ जो भी महत्वपूर्ण खबर होती है एक दिन की। ठीक है, अभी हाल ही में किसे मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब मिल गया है? ठीक है, इनको तो खिताब मिल गया है, इनका नाम है प्रियन सेन। ओके, अब ये जो है ना वियतनाम में होने वाला है ब्यूटी पेजेंट जिसका नाम है मिस अर्थ। मिस अर्थ का जो ब्यूटी पेजेंट है वो वियतनाम में होगा। अब वहाँ पे ये क्या करेंगी? भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। ठीक है, आगे चलें। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण दिसंबर 2023 में, वो मिस अर्थ था, कंफ्यूज मत होइएगा, वो मिस अर्थ था, ये मिस वर्ल्ड है। तो कई तरह की इसमें प्रतियोगिता होती हैं। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत के श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के करंट में या फिर ये रहा आपका एक मंथ का यानी कि एक महीने का करंट अफेयर। यहाँ पे मैं 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का जो भी इम्पोर्टेंट खबर था मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। और आप इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो इस कह सकते हैं कि इस महीने की और कोई खबर या फिर और कई करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी संबंधित पुरस्कार, नियुक्तियां, जो निधन हुए हैं, पोर्टल, सब कुछ इसमें हमने देखे हैं मिक्स तौर पे। ठीक है, इसमें सेपरेट तो नहीं बताया था लेकिन मिक्स तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन बताया था। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो एक महीने का यानी कि आप कह सकते हैं अगस्त महीने का करंट अफेयर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।